वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ धर्मतल्ला के वाई चैनल पर कलकत्ता के सामाजिक संगठनों ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समुदाय के दरमियान जो आक्रोश पाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उचित भी है। अगर आपकी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए गैर कानूनी तरीके से कोई कोशिशें कर रहा है तो ये संवैधानिक तरीके से गैर कानूनी है और सामाजिक तरीके से भी। इसी गैर कानूनी कब्जे की सोच लिए कुछ लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल को मुल्क पर थोपना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके अपनी दुकान को चमकाने में लगे हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइंदा 13 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलावे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक विरोध प्रदर्शन, एक धरने का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए कलकत्ता में भी कलकत्ता के मुख्तलिफ सामाजिक संगठनों की ओर से एक विरोध प्रदर्शन, एक धरना कलकत्ता के वाई चैनल पर किया गया, जिसमें समाजी और सियासी जगत की वो तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थी जो कहीं ना कहीं इस गैर कानूनी और गैर समाजी बिल को काले कानून के तौर पर मानती हैं और इस काले कानून के खिलाफ एकजुट होकर इसका विरोध कर रही हैं। डेमोन्स्ट्रेशन कितना सूदमंद साबित होगा, कितना फायदेमंद? आज तो यहाँ अभी तो ये इफ्तिताह है, इसमें रोता क्या है, देखिए आगे आगे होता क्या है। 13 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर में होगा। ये स्टैंड आपका क्या बता रहा है? आपका क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? हमारा पार्टी का स्टैंड शुरू से है, जब से बीजेपी बनी है तब से हम उसके मुखालफत करते हैं, तब से लोगों को बोल रहे हैं। जो लोग आना जाना कर रहे हैं उन लोग को बता रहे हैं कि अपनी जगह पे डटे रहो। वो फर्जी मुद्दे लाते रहेंगे, तुम असली मुद्दे पर अड़े रहना। आज के इस तारीख जो धरना मंच से क्या संदेश रहेगा? देखिए, जो धरना मंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किए हैं, सब बंगाल का वेरियस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ लीडर्स लोग आज आया है। ये अब हम लोग का एक टोकन धरना मंच है। आने वाला दिन में हम लोग को इससे बड़ा प्रोग्राम करना होगा, क्योंकि बात क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब से सत्ता में आया है, एक मतलब उनका जो स्टेप बाय स्टेप खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान के साथ, माइनॉरिटी के साथ, दलित और आदिवासी के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसको खिलाफ वो हम लोग के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, कुछ दिन पहले से वक़्फ़ अमेंडमेंट के नाम से जो बिल पार्लियामेंट में लिया गया है, उसमें क्या होगा, मुसलमान का जो वक़्फ़ के ऊपर जो हक है, राइट है, वो छीना गया है, छीन लेगा, छीनने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसको विड्रॉ करना है। ये प्रोटेस्ट हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं, अभी शहर में चल रहा है, हर जगह में चल रहा है, तो इसका पार्ट है। हजरत, कलकत्ता की सरजमीन पर जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये एहतजाज, ये धरना चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो असल में आज के दिन जो है जंतर मंतर दिल्ली में एहतजाजी धरना और रैली के लिए मुतालबा किया गया था, लेकिन वहाँ परमिशन न मिल पाने की वजह से आज ही के दिन चूँकि पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है, तो उसकी मुखालफत में यहाँ पर, ताकि भाई मुल्क में कहीं ना कहीं तो कोई आवाज़ बुलंद होनी थी, इसलिए यहाँ पर ये आवाज़ बुलंद की गई, क्योंकि वहाँ पे वो इजाज़त नहीं मिल सकी। 13 तारीख को वहाँ दिल्ली जंतर मंतर में वहाँ वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली मुनाकिद कर रही है, और ये एक अलामती रैली है, ये अलामती धरना है, कोई बहुत बड़ा धरना नहीं है। ये बस हम लोगों ने किया ताकि अपने लोगों को भी मैसेज दिया जा सके और रियासती और मुल्की और मरकज़ी हुकूमत को भी मैसेज दिया जा सके कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जैसे शाहीन बाग का धरना बहुत तवील धरना था, जैसे किसानों का धरना बहुत तवील धरना था, इसी तरह हम लोग भी बड़ी लड़ाई के लिए, अल्लाह ना करे अगर कुछ अनहोनी होती है और मुसलमानों के हक़ पर शब खून मारा जाता है, तो हमारी क़यादत बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े धरने के लिए मुकम्मल तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार है। हमें एक स्टैंड क्लियर करना होगा, जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, जो हमें धोखा देगा हम उसे भी सबक सिखाएंगे, इसलिए कि ये बिल हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। आप देख रहे हैं कि आज रमज़ान का महीना है, रमज़ान के दिनों में लोग बहुत ही कम कामों को कर देते हैं हर चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद भी इस धूप में, इस गर्मी में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि तादाद कम है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग
प्यास और भूख के शिद्दत में यहाँ बैठे हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और इस बिल की मुखालफत CAA और NRC से ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में हम लोग करेंगे। राज्यपाल के सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी से हम लोगों ने मुलाकात किया। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका ये किया और कहा कि ये बिल गलत है। इस बिल की उन्होंने भी मशवरा दिया कि इस बिल का मुखालफत सड़क पर उतर कर करना होगा और बड़ी तादाद में करना होगा। लोगों तक ये एक पैगाम पहुंचाना होगा आपको कि ये बिल आपके लिए कितना खतरनाक है और ये बिल बहुत ही खतरनाक है, इसको हमें रोकना होगा। आज के विषय लिए इससे वक्फ अमेंडमेंट पार्लियामेंटे पास होने चाहिए পার্লামেন্টে উপস্থাপন করছে, তারপরে দেখা যাবে ভারতবর্ষের সেকুলার পার্টিগুলোর চরিত্র বোঝা যাবে। বিরোধীরা একজোট হয়ে তারা প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু যা হিসেব তাতে রোখাটা কঠিন, ফলে রাস্তাতে নেমে আন্দোলন করতে হবে।